कभी किसी ऐसे इंसान से मिले हो जो अपनी उम्र से 10 साल छोटा दिखता है? ये सिर्फ अच्छे जीन्स या किस्मत की बात नहीं है। अगर मैं कहूं कि एक छुपा हुआ फिलॉसफी है जो 2000 साल से भी पुराना है, और वो एक्सप्लेन कर सकता है कि कुछ लोग उम्र को कैसे मात देते हैं तो। और नहीं, ये महंगे क्रीम्स या सर्जरीज की बात नहीं है। आज हम जानेंगे 7 छुपे हुए कारण कि क्यों कुछ लोग अपनी उम्र से छोटे दिखते हैं, और कैसे स्टोइक फिलॉसफी ने इस सीक्रेट को चुपचाप गाइड किया है। चलो अब रियल बात करते हैं। एजिंग ऐसी चीज है जिसके बारे में हर कोई सोचता है, चाहे वो 25 का हो या 65 का। लेकिन एक बात है, कुछ लोगों में एक अलग सी चमक होती है, एक एनर्जी होती है, एक यूथफुलनेस होती है जो टाइम के साथ खत्म नहीं होती। और ये सिर्फ उनके दिखने की बात नहीं है, ये उनके चलने फिरने, बोलने और दुनिया को देखने के तरीके में भी दिखती है। अब अगर मैं कहूं कि स्टोइसिज्म यानी मार्कस ऑरेलियस और सेनेका की एंशिएंट फिलॉसफी में इस बात का सरप्राइजिंग आंसर छुपा है, तो आज हम तोड़कर समझेंगे 7 छुपे कारण कि आप अपनी उम्र से छोटे क्यों दिख सकते हैं, और कैसे स्टोइक प्रिंसिपल्स आपकी ना सिर्फ लुक बल्कि अंदर से भी उम्र को कम कर सकते हैं। सच कहें तो एजिंग एक बैटल की तरह लगता है। रिंकल्स, ग्रे हेयर, एनर्जी की कमी, ऐसा लगता है जैसे टाइम हमारे खिलाफ काम कर रहा है। लेकिन असली प्रॉब्लम यह है कि हम इस बैटल को गलत तरीके से लड़ रहे हैं। हजारों खर्च कर देते हैं एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स पर, लेटेस्ट हेल्थ ट्रेंड्स के पीछे भागते हैं और खुद को इतना स्ट्रेस दे देते हैं कि जो ठीक करने निकले थे वही और बिगड़ जाता है। लेकिन सोचो, अगर ये लड़ाई टाइम से नहीं है, अगर असली सीक्रेट ये है कि टाइम को समझो, उसे अपनाओ और उसे अपने फेवर में यूज करो, बस वहीं पर स्टोइसिज्म आता है। ये फिलॉसफी रियलिटी से भागने की बात नहीं करता, ये साफ देखने की और उसके अंदर शांति पाने की बात करता है। और जब आप ये करते हो तो कुछ इंटरेस्टिंग होता है। आप दिखते और महसूस करते हो यंगर ऑलमोस्ट बिना किसी एफर्ट के। चलो इसे ब्रेक डाउन करते हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि बाहरी हालात हमें डिफाइन नहीं करते, ये हमारे रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है। और एजिंग के मामले में यही माइंडसेट शिफ्ट बहुत जरूरी है। सोचो, स्ट्रेस हमें सबसे ज्यादा उम्रदराज बना देता है। ये हमारे चेहरे पर, पोस्चर में, एनर्जी में, सब में दिखता है। लेकिन स्टोइसिज्म हमें स्ट्रेस मैनेज करने के ऐसे टूल्स देता है जो ज्यादातर लोग कभी सीखते ही नहीं। ये चैलेंजेस से बचने की बात नहीं करता, बल्कि उन्हें काम और क्लैरिटी के साथ फेस करने की बात करता है। और जब आप ये करते हैं तो आप ना सिर्फ अपनी यूथ बचाते हैं बल्कि उसे और निखारते हैं। अब पहला कारण, 1, वो अपना एनर्जी उन चीजों पर वेस्ट नहीं करते जो उनके कंट्रोल में नहीं होती। स्टोइक्स के पास एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं डिकोटोमी ऑफ कंट्रोल। कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में होती हैं और कुछ नहीं, और वो अपना सारा ध्यान सिर्फ उन चीजों पर लगाते हैं जो वो कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। सोचो कितना मेंटल और इमोशनल एनर्जी बच जाता है। अब एजिंग को लेकर टेंशन नहीं लेना, बल्कि जो कर सकते हो उस पर फोकस करना, अपने बॉडी, माइंड और स्पिरिट का ध्यान रखना। और जब आप ऐसा करते हो तो ये आपकी पर्सनैलिटी में दिखता है। आप में एक काम और कॉन्फिडेंट एनर्जी आती है जो लोगों को हैरान कर देती है। 2, वो प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं। लोग जल्दी उम्रदराज क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो या तो फ्यूचर की चिंता करते रहते हैं या पास्ट को रिग्रेट करते रहते हैं। लेकिन स्टोइक्स माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते थे। वो प्रेजेंट में जीने की आदत डालते थे, जो सामने है उसे अप्रिशिएट करना सीखते थे। और ऐसा करने से ना सिर्फ आप खुश होते हो बल्कि हेल्दी भी रहते हो। स्टडीज बताती है कि जो लोग प्रेजेंट में जीते हैं उनमें कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन कम होता है और सेरोटोनिन यानी हैप्पीनेस हार्मोन ज्यादा होता है। और ये सब आपके चेहरे पर दिखता है। आप ज्यादा रिलैक्स दिखते हो, ज्यादा वाइब्रेंट और ज्यादा अलाइव। 3, वो हर दिन ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं। ग्रैटिट्यूड कोई सॉफ्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, स्टोइक्स के लिए ये डेली प्रैक्टिस थी। हर दिन वो सोचते थे कि उन्हें किन चीजों के लिए थैंकफुल होना चाहिए, चाहे वो छोटी ही क्यों न हो। और ये सिर्फ अच्छा महसूस कराने वाली बात नहीं है,
ग्रैटिट्यूड साइंटिफिकली प्रूवन है, स्ट्रेस कम करता है, स्लीप इंप्रूव करता है और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जब आप ग्रेटफुल होते हो तो आप सिर्फ खुश नहीं होते, आप हेल्थियर भी होते हो और ये बाहर से भी दिखता है। आपकी स्किन ग्लो करती है, आपकी आंखों में स्पार्कल होता है और आप में एक एनर्जी होती है जिससे लोग कहते हैं वाओ यू लुक अमेजिंग। 4, वो नेगेटिव इमोशंस जैसे गुस्सा और नफरत से दूर रहते हैं। नेगेटिव इमोशंस सिर्फ दिमाग को नहीं, शरीर को भी नुकसान देते हैं। एंगर, रिजेंटमेंट, जेलसी, ये सब टॉक्सिन्स छोड़ते हैं जो हमें जल्दी बूढ़ा कर देते हैं। लेकिन स्टोइक्स नेगेटिविटी को छोड़ना जानते थे। वो ग्रजेस नहीं रखते थे, वो अनफेयर चीजों पर अटके नहीं रहते थे, बल्कि हर सिचुएशन से कुछ सीखते थे। और जब आप ऐसा करते हो तो आप अपने मन को ही नहीं, शरीर को भी फ्री कर देते हो। आप अपने ऊपर से वो वेट हटा देते हो जो आपको नीचे दबा रहा था और तब आप ज्यादा हल्के, ज्यादा ब्राइट और हाँ यंगर दिखते हो। 5, वो चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज मानते हैं। स्टोइक्स कहते हैं द ऑब्स्टिकल इज द वे। हर चैलेंज एक ग्रोथ का मौका है और जब आप लाइफ को ऐसे देखते हो तो आप चेंज से डरते नहीं, आप टाइम के गुजरने से घबराते नहीं, बल्कि हर साल, हर रिंकल, हर ग्रे हेयर को एक बैज ऑफ ऑनर मानते हो कि हाँ मैंने जिया, मैंने सीखा, मैंने ग्रो किया। और ये माइंडसेट बहुत पावरफुल होता है। इससे एक ऐसी एनर्जी और कॉन्फिडेंस आता है जो आपको आपकी उम्र से छोटा दिखाता है। 6, वो हर चीज में मॉडरेशन रखते हैं। स्टोइक्स बैलेंस में बिलीव करते हैं। ना ज्यादा खाना, ना ज्यादा ड्रिंक करना, ना किसी प्लेजर में ओवर इंडल्ज करना। वो अपने बॉडी को ना पुश करते हैं, ना इग्नोर करते हैं, बल्कि सही तरह से खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और रेस्ट लेते हैं। और जब आप ऐसा करते हो तो आपका शरीर आपको थैंक यू कहता है। आप में एनर्जी होती है, वाइटैलिटी होती है और हाँ आप यंगर दिखते हो। 7, वो अंदर से इनर पीस डेवलप करते हैं। आखिर में स्टोइसिज्म का मतलब है अपने अंदर शांति पाना। जो नहीं बदल सकता उसे एक्सेप्ट करना और जो बदल सकता है उस पर फोकस करना। और जब आप ये करते हो तो आप सिर्फ शांत नहीं होते, आप पावरफुल भी होते हो। आप में एक कामनेस और सेंटर्ड एनर्जी होती है जिससे लोग सोचते हैं इनका सीक्रेट क्या है, और सच ये है कि कोई सीक्रेट नहीं है, बस ये स्टोइसिज्म है, एक ऐसा फिलॉसफी जो 2000 साल से लोगों को बेहतर जीना सिखा रहा है। तो यही है सबसे बड़ा टेक अवे। यंगर दिखना टाइम से लड़ने की बात नहीं है, ये उसके साथ चलने की बात है। स्टोइक प्रिंसिपल्स अपनाओ, जो कंट्रोल में है उस पर ध्यान दो, प्रेजेंट में जियो, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, नेगेटिविटी छोड़ो, चैलेंजेस को अपनाओ, मॉडरेशन रखो और इनर पीस डेवलप करो। तब आप ना सिर्फ यंगर दिखते हो बल्कि अंदर से भी यंगर फील करते हो। और यही है असली सीक्रेट। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहोगे।